जब मैं अपने 12th में था तो एनडीए के ख्वाब देखने लगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर जब मैं कॉलेज लाइफ में एंटर हुआ तो फिर मैं सीडीएस का प्लान बनाने लगा। और उसके बाद अपने किसी फ्रेंड से सुना या फिर किसी वीडियो में देख लिया। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, जावास्क्रिप्ट, सी, जावा ये सब सीखने लगा। फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल चीज़ों में शिफ्ट होने लगा, जिससे मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने लाइफ के बहुत ही प्रीशियस ईयर्स को वेस्ट कर दिया है। 4 साल अपनी लाइफ के मैंने वेस्ट कर दिए हैं। मैं आपको अपनी जर्नी में वापस ले चलता हूँ एंड आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट मिस्टेक्स डिड आई मेक, जिसमें आपके लिए काफ़ी कुछ लर्निंग हो सकता है और वो गलतियाँ जो मैंने की हैं आप रिपीट ना करें। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12th स्टैंडर्ड में मैंने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान, सारी एनर्जी मैंने अपनी एनडीए की प्रिपरेशन में लगा दी। विदाउट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन एक सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से मुझे आउटकम ये मिला कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो सफिशिएंट नहीं थी। और मुझे बाद में काफ़ी रिग्रेट फील हुआ कि मैंने इतना टाइम उसमें लगाया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी उसमें दी, लेकिन मुझे उसमें कुछ नहीं मिला। और साथ ही साथ जब मैं अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपने 12th को इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे 12th में काफ़ी कम मार्क्स आए। और ना मुझे फिर बाद में एनडीए में कुछ ख़ास मिला, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं और 12th के मार्क्स भी मेरे बिल्कुल बहुत लो ग्रेड के आए थे। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। टीचर्स भी काफ़ी सीरियस थे स्टार्टिंग में और पढ़ाई में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी था। और अब लगा कि मुझे कि अब मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। टीचर्स भी केयरलेस हो गए और हम भी हो गए। उसके बाद क्लासरूम एक फ़ॉर्मेलिटीज़ बन गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कॉलेज आना ही बेकार है, लेकिन टीचर्स ये भी कहते थे कि आपको इंटरनल मार्क्स चाहिए तो आपको कॉलेज आना, कॉलेज में आपके 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। इसके थ्योरी में उतने अच्छे मार्क्स ना आए तो उसके लिए इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए मैं कॉलेज जाने लगा। और वैसे भी बाद में ये सोचता था कि घर पे रह भी जाऊँ तो क्या ही कर लूँगा। मैं फर्स्ट ईयर में सोचा कि मैं अब सीडीएस की प्रिपरेशन करूँगा। पूरा साल इसी थॉट प्रोसेस में निकल गया। ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ना कोई रूटीन, ना कोई कंसिस्टेंसी, बस सोचने में ही पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। सेकंड ईयर आया तो प्रोग्रामिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने पाइथन, सी, जावास्क्रिप्ट वगैरह जैसे लैंग्वेजेस सीखे। उसके बाद वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्स में एनरोल किया। फिर वहाँ से काफ़ी कुछ सुपरफिशियल नॉलेज मैंने लिया। फिर सोचा कि मैं डेवऑप्स जो है उस करियर में जाऊँगा। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके साथ एक्साइटमेंट भी जुड़ी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं कभी किसी एक चीज़ पे टिकता ही नहीं था। कभी सोचता था कि वेब डेवलपर बन जाऊंगा, कभी सोचता था कि डेवऑप्स में करियर बनाऊंगा, कभी ये सोचने लगता कि कोई भी आईटी जॉब कर लूँगा। रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे पास सुपरफिशियल नॉलेज तो काफ़ी आ गई, लेकिन मैं कभी डेप्थ में गया ही नहीं, जिसकी वजह से एट द एंड मैं कोई स्पेसिफिक डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर पाया। एंड एट द एंड इट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रैक्शन, जो कि हमें लगता है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपना टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं कि जैसे हम YouTube में सर्च कर रहे होते हैं कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, लेकिन हम एक्चुअली में हमारा मेन मोटिव टाइम वेस्ट करना होता है, क्योंकि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। हम खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, ये भी कोई लर्निंग या फिर कोई ऐसी काम की चीज़ है जो हम सीख रहे हैं, इसमें कोई टाइम वेस्ट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली आपकी टाइम वेस्ट करती है। कॉलेज के लास्ट ईयर में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है। मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन सुपरफिशियली सीखा, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं। तो आज मैं आपको वो नसीहतें, वो लेसन्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने 3-4 सालों में सीखी हैं, और वो गलतियाँ जो मैंने की हैं और आप ना दोहराएं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मैं भी एज अ ड्राइविंग पाथ उसे यूज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, डोंट चेस एवरीथिंग यू सी। आप अपने किसी फ्रेंड से सुन लेते हैं या किसी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में देख लेते हैं कि उस कोर्स में एनरोल करने से उसे बहुत बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, उसकी MNCs में जॉब लग गई है, वो तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसी बातों की तरफ आपको जल्दी अट्रैक्ट नहीं होना है। जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो वो काफ़ी फ्रूटफुल लगता है और काफ़ी अच्छा, खूबसूरत, बहुत ही ग्लैमर उसमें दिखता है, लेकिन जब आप उसमें एक्चुअली में उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं है। तो क्योंकि आप सुपरफिशियली उस चीज़ को देखते हैं, आपको बस उसमें ग्लैमर दिखता है कि ये अच्छा है और इसमें इतना पैसा है, लेकिन उसको सीखने में, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में उसमें कितना टाइम लगता है, जब आप इन चीज़ों को फेस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। दूसरी चीज़ कि आप किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कॉलेज को, किसी सिस्टम को ब्लेम करके
आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एट द एंड आपका ही नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दें, अपने ऊपर काम करें, बिकॉज नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। जो भी करना है आप ही को करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको वाइजली उसमें से चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। क्योंकि मार्केट में हर चीज़ में आपको ग्लैमर दिखाया जाता है, कंटेंट क्रिएशन या फिर किसी MNC किसी जॉब में, या किसी ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, बहुत से ऑप्शंस हैं। लेकिन एट द एंड आपको ही चूज़ करना है कि आपको क्या आपके लिए प्रेफरेबल और क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एक्शन इज़ ऑलवेज बिगर दैन प्लानिंग। जब आप ये सोचते रहते हैं कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आपका टाइम बस सोच विचार में ही ख़त्म हो जाता है। वेन एवर यू गेट इन टू इट, जब आप एक्चुअली उस फील्ड में जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना वो आपके लिए सूटेबल है, कितना आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ों में स्विच करते रहते हैं बार बार, कभी आपने कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई कर लिया, तो आप एक्चुअली उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते हैं। ये एट द एंड ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पे काम करता है। और चेंजेस तभी आएंगे जब एक्चुअली आप एक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सोचने से ही सिर्फ आपके अंदर बदलाव नहीं आएंगे, आपको एक्शन परफॉर्म करना होगा। आप उस फील्ड में जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे किस प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है। टाइम प्राइसलेस है, अपने टाइम को आपको सही जगह यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कॉलेज जाना मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर वाकई में यह आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आपको जाना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपको इंटरनल मार्क्स कितने मिलेंगे, 25 मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, आप थ्योरी में अच्छे नंबर ले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको स्किल्स ही आपको अपने करियर में आगे ले जाएगा। अगर मेरी स्टोरी से आप रिलेट कर पाए हों और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई, मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का 4 साल या 4 दिन या 1 घंटा भी बर्बाद ना हो। मैं यही विश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।